नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे रस, जो 9th और 10th के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन कोई भी देख सकता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट और कोई भी एग्जाम दे रहा है हिंदी, तो रस उसको पता ही होना चाहिए। देखो, ये वो रस नहीं है जो रस रस हम बोलते हैं ना। इसका आनंद, एक आनंद मिलता है किस चीज को। कोई कविता पढ़ रहे हैं तो वो कैसा आनंद देता है उसके बारे में है। सबसे पहले देखो, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी यानी संचारी भाव जो होता है आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम मेरे मन, आप लोग के सबके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी संचारी भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अस्थाई भाव। सहृदय के हृदय में, सहृदय कौन, मतलब आप भी हो गए, हम भी हो गए, पाठक दर्शक जो देख रहा है, सुन रहा है, जो भी, तो उसके हृदय में जो अस्थाई भाव, जो रूप विद्यमान हो, अस्थाई भाव उत्पन्न हो, थोड़ी देर तक रहे, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक ना। अभी अस्थाई भाव एक बार और समझ लो, सहृदय के हृदय में जो अस्थाई भाव उत्पन्न हो या भाव रूप में रहे, अस्थाई भाव रूप में रहे, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक ना। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलो अब समझते हैं विभाव। विभाव क्या होता है। अब देखो, विभाव क्या होता है, जिसके कारण रस प्राप्त हो। विभाव क्या होता है, याद कर लो तुम लोग, विभाव लिखोगे फिर जिसके कारण रस प्राप्त होता है। अब विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। ठीक है। अब आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव याद कर लिए। अब याद कर लो कि आलंबन, और आलंबन में भी दो होता है, उद्दीपन में एक, आलंबन में दो। आलंबन में क्या, विषय, आश्रय, आलंबन। और आलंबन जिसके कारण अस्थाई भाव जगे, और आश्रय जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे। मतलब जो पढ़ रहा है, या पढ़ना क्या, जिसके ऊपर कोई चीज बीत रही है वो, और जिसके कारण अस्थाई भाव जगे। किसके कारण, कोई घटना घटेगी, दुर्घटना होगा, या अच्छी बात बुरी बात कुछ भी, तो उसके कारण, किस कारण, तो वो अभी आलंबन जानेंगे और आश्रय जानेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, जैसे रोमांच होना, कंपन होना, स्वेद या पसीना, जैसे डर के मारे पसीना हो गया, या रोमांच से रोए हमारे खड़े हो जाते हैं ना, वो रोमांच, कंपन, डर के हम कांपने लगे। अब संचारी भाव 33 होते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होता है, जो क्षण भर के लिए उठता है। जैसे कुछ देख के थोड़ा सा डरे, फिर लगा ये हास्य है, मतलब ऐसे ही जैसे एक चोटी है बाल की परछाई में दिख रही, ऐसा लगा सांप है, डर गए, फिर अगले पल अरे ये तो परछाई है। तो ये संचारी भाव थोड़े बुलबुले, पानी के बुलबुले के समान उठता है। अब देखो, रस के प्रकार जब आएगा आप लोग में, तब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो आप लोग में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी आ जाएगा, रस के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन में 4 विकल्प दिए हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाएगा, तो 9 डालना। अगर दिया 9 नहीं दिया है तब 11 करना। ठीक ना। अब आप लोग में क्लास 10th में हास्य रस है और करुण रस, तो हास्य रस के बारे में पढ़ते हैं, फिर करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना बच्चों। क्लास 10th में हास्य रस है आपके सिलेबस में, और हास्य रस की परिभाषा है किसी की विकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक, देखो कभी भी पूछेगा हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य। ठीक, हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है, हास्य रस की, और भाव अस्थाई जो होगा वो हास्य। ठीक, जैसे अब ये उदाहरण
तुम लोग को अर्थ थोड़ा समझ जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि यह हास्य रस और किस समय की बात कही गई है। ठीक ना। अब उदाहरण पे ध्यान दो कि जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलोकी भूली। अपुनि पुनि मुनि उमंगहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। अब ये है तो हास्य रस, लेकिन अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस टाइम की बात कही गई है। तो जे ही दिसी बैठे, तो जब नारद जी ना बैठे थे स्वयंवर सभा में, तो वो उनका चेहरा तो बंदर का था, तो उनको नहीं पता था कि उनका चेहरा बंदर का है। तो वो एकदम गर्व के साथ बैठे हो कि मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं। लेकिन जिधर बैठे उनको कोई नहीं कोई नहीं देख रहा था, सब लोग दूसरे तरफ देख, क्योंकि बंदर को तो वो वरमाला डालेगी नहीं। स्वयंवर में थे ना, पुनि पुनि मुनि। अब वो नारद मुनि जो थे वो उनके अंदर व्याकुलता हो रही थी कि अब मेरे गले में वरमाला पड़ेगा, अब मेरे गले में वरमाला पड़ेगा। लेकिन देख दशा हर गण मुझे, मतलब शंकर भगवान के सारे गण वहां पे जितने लोग थे सब मुस्कुरा रहे थे ये दशा देख के उनकी। लेकिन उनका चेहरा कैसा था? बंदर का। तो इसलिए उनके गले में कोई भी वरमाला नहीं डाल रहा था। ये बात उनको पता नहीं थी कि उनका चेहरा बंदर का है। ठीक। अब स्पष्टीकरण जानना बहुत जरूरी है, लिखने के लिए भी आप लोग को आ सकता है। 3 नंबर का अगर बहुविकल्पी आएगा तो आप लोग का, अगर बहुविकल्पी आया तब तो ठीक, तो भी आप लोग को जानना रहेगा कि क्या है। और नहीं तो अगर लिखने के लिए आ गया तो 2 नंबर का आएगा ऐसे। तो स्पष्टीकरण में स्थाई भाव हास है, विभाव आलंबन नारद मुनि है, आश्रय हर गण, मतलब सभी वहां पे गण जो बैठे थे सारे लोग वो सब हंस रहे थे। उद्दीपन विलक्षण आकृति चेष्टा, उनकी आकृति कैसी थी। और अनुभाव हंसना, खड़े होना, भागना। असंचारी भाव क्या था? थोड़ी देर के लिए हर्ष भी हो रहा था, चपलता चंचलता। संचारी भाव कैसा होता है? पानी के बुलबुले के समान, जो थोड़ी देर के लिए उद्दीप्त हुआ फिर खत्म हुआ, उद्दीप्त हुआ खत्म हुआ। पानी का बुलबुला देखते हो ना, पानी ट्यूबवेल चलता रहता है तो उसमें बुलबुला निकलता है फिर खत्म, तुरंत फूट जाता है, उसी को वही पानी का बुलबुला की तरह संचारी भाव होता है। ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण देख लीजिए कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि थे मुनि वृंद सुखारे। ठीक है। और वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। देखो ये तब की बात है कि विंध्याचल और विंध्य पर्वत के वहां के वासी बहुत उदास थे, क्योंकि वहां पे शादी उन लोग की नहीं हुई थी। तो वो लोग जब जान रहे थे कि रघुनायक जी आएंगे, राम जी आएंगे, तो उनके आने से तो फिर ये विंध्य पर्वत, यहाँ पर्वत जो पत्थर है, पहाड़ है, वो सब सुंदर सुंदर चंद्रमुखी और नारी हो जाएंगी उनके स्पर्श से। किनके? रघुनायक जी की, क्योंकि उन्होंने तो अहिल्या को तारा ना, गौतम ऋषि की पत्नी। तो वो कथा सुन रखे थे सब लोग, तो इतने खुश थे। क्यों? क्योंकि रघुनायक जी के चरण स्पर्श से क्या होगा? सुंदर सुंदर चंद्रमुखी नारियां कितनी हो जाएंगी। ठीक है। अब ये भी हास्य रस है, हास्य रस है ना। अब तुम लोग बताना, अर्थ तो समझ में आ गया, अब आगे तुम लोग बताना कि क्या है इसका मतलब। ठीक। अभी तो समझ में आ गया ना। अब एक और उदाहरण देख लो तुम लोग। अब एक और उदाहरण देख लो कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आमे हिमाचल के उछाव में, कहे पद माकरियों सो कहे को, काहू जोई जहां देखे सो हंसे हैं ताई राह में। मगन भय ईस हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे एवं हंसी हंसी के उगाह में। ठीक। शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगो भयो नंगा के विवाह में। हास ही को दंगे भयो नंगा के विवाह में। ये शिव जी के विवाह की बात हुई है। ये तो आप लोग
इसको सुन के ही समझ गए होंगे और इसका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। हास्य रस है। आप लोग याद एक पहला कर लेना, जो एक बार और बता देती हूँ। याद आप लोग केवल इसी को कर लेना कि जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उमंग ही अकुलाही, उमंग ही लिख लेना, अकुलाही देखि दशा हरगन मुस्काही। इसका स्पष्टीकरण भी याद कर लेना कि अस्थाई भाव हास है, विभाव आलंबन नारद मुनि जी हैं, और आश्रय हरगन है, उद्दीपन विलक्षण आकृति चेष्टा, अनुभाव हंसना खड़े होना भागना, और संचारी भाव क्या हो रहा है, हर्ष चपलता चंचलता। ठीक, अब हम लोग क्लास 10th के करुण रस पे चलते हैं। अब करुण रस देख लो तुम लोग कि सबसे पहले तो करुण रस की परिभाषा कर लेते हैं, ठीक है, फिर उदाहरण देखेंगे, स्पष्टीकरण देखेंगे, अस्थाई भाव देखेंगे। देखो सबसे पहले करुण रस का कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब किसी इष्ट का विनाश हो गया, बंधु का वियोग हो गया आदि के कारण जब शोक नामक, ये लिखी हुई, ये इसके बिना भी परिभाषा बस याद कर लोगे, शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की निष्पत्ति होती है, ये की कट कर लेना तुम लोग, करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब किसके कारण अस्थाई शोक होगा कि इष्ट का विनाश या बंधु वियोग, कोई कारण ही होगा तभी ना, तो ये आप लोग को समझाने के लिए लिख दी हूँ, ठीक ना। अब देखो इप्सित या इष्ट वस्तु के नाश हो से जब हृदय में क्षोभ दुख उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं, करुण रस। अब उदाहरण देख लो तुम लोग, उदाहरण में देखो कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल संसार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। ये अभिमन्यु के जब शव आता है ना, अभिमन्यु का मृत शरीर आता है, तब की बात है कि अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अब इसका स्पष्टीकरण आप लोग कर लो कि अस्थाई भाव क्या है, शोक, विभाव आलंबन अभिमन्यु जी हैं, उद्दीपन अभिमन्यु का मृत शरीर, और आश्रय क्या है, अभिमन्यु की पत्नी, और अनुभाव क्या है, सिर पटकना, छिन्नाधार पड़े होना, और संचारी भाव क्या है, स्मृति, विषाद, प्रलाप, विलाप। अब आप लोग को करुण रस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण और उसके स्पष्टीकरण से आप लोग को समझा देती हूँ, क्योंकि लिखने के लिए आएगा, और जहां पे भी नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक। अब देखो करुण रस का एक और उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर ना श्रवण जी की माता की बात है। वो जननी, जैसे सांप अपना मणि खो देता है ना, तो वो कैसे अपना सिर फन पटकता है, वैसे वो जननी माता सर अपना पटक रही थी, किसके जैसे, सांप के फन जैसा। अंधी मतलब उसके पहले तो वो अंधी दोनों लोग थे ही, लेकिन आज वो अंधे बन गए क्योंकि राजा दशरथ ने उनके पुत्र श्रवण कुमार को बाण से मार दिया था और वो मर गए। तो अंधी आज बनाकर मुझको, मतलब आज वो अंधी, क्योंकि श्रवण कुमार के नेत्रों से वो लोग देख लेते थे दोनों लोग। उनके जैसा पुत्र अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग को भी पता है कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा।
किया न्याय तुमने जगदीश। अब स्पष्टीकरण देखो, अस्थाई भाव क्या है शोक, विभाव क्या है आलंबन है श्रवण कुमार, आश्रय है पाठक मतलब हम आप सब लोग पढ़ रहे हैं जो, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव क्या है, अनुभाव सिर का पटकना, संचारी भाव क्या है विषाद स्मृति प्रलाप। अगर आप लोग को लिखने के लिए आएगा ना तो ऐसे लिखना, अस्थाई भाव शोक है, और इस पद में श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता का करुण दशा में वर्णन किया गया है। उसके बाद आप लोग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अब सब समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अस्थाई भाव क्या होता है। जैसे यहाँ पर श्रवण कुमार के मरने पर अब माता के दिल पर क्या बीतेगी ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये क्या है, अस्थाई भाव शोक है, और विभाव मतलब आलंबन, श्रवण कुमार की वजह से अस्थाई शोक हो रहा है, और जो भी देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है उसके, और उद्दीपन वहां पे दशरथ आते हैं, माफी मांगते हैं, और वो क्या कर रही हैं, अनुभाव क्या हो रहा है, सिर पटक रही हैं। संचारी भाव, कभी उनकी स्मृति आती है, कभी प्रलाप, रोने लगती हैं, कभी विषाद होता है मन में, कभी खेद होता है कि क्यों इन्होंने बाण मारा, हम ही मिले थे अंधा करने के लिए, वो माता कहती हैं। और अनुभाव, और ये तो हो गया सिर पटकना, और अस्थाई भाव जानी गए आप लोग शोक है, किस लिए, क्योंकि इस पद में मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और यहाँ पे जब उनकी मृत्यु होती है श्रवण कुमार की, तो वहां पे जब दशरथ आते हैं तो ऐसा बोलती हैं वो, ठीक ना, कौन, श्रवण कुमार की माता। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि रस आप लोगों को करुण रस और हास्य रस अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिस सबके लिए उपयोगी है। और जहाँ पे जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। उदाहरण भी इतने सारे दे दी हूँ, एक उदाहरण एक एक याद कर लो, और एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो ऐसे कर लेना, बहुविकल्पी आएगा तब भी कर लोगे, लेकिन याद करना, जरूर याद करना, क्योंकि इससे आप लोग का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन जल्दी ही लेकर आऊंगी और आप लोग को हल कराऊंगी, वो भी अपने हाथ से लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली वीडियो का इंतजार करिए। और जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज PNS परिवार को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक करिए। धन्यवाद।